हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हो या मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग में शिफ्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा जिससे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। और चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैनुअल टेस्टिंग में फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स एसडीएल से साइकिल्स होते हैं इसके, जिसमें हम कवर करेंगे वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल और अजाइल मेथोडोलॉजी, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अजाइल मेथोडोलॉजी जो हर कोई मैक्सिमम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में हम कवर करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में कवर हम ये करेंगे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम कवर करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, है ना। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम मैक्सिमम इसके यूज केसेस और एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में हम लोग देखेंगे ब्लैक टेस्ट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, वर्ड बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। फिर इसके बाद हम आता है कि हम टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट है, उसके समरी से रिपोर्ट कैसे हम बनाते हैं, वो सब हम देखेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हम लोग डिफेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। डिफेक्ट मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझेंगे कि डिफेक्ट क्या है, उसके लाइफ साइकिल क्या है, सेवरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, डिफेक्ट रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसके बाद उसको टेस्टिंग कैसे करते हैं। और फिर हमारा 7th पॉइंट है अजाइल एंड टेस्टिंग। अजाइल टेस्टिंग में हम लोग समझेंगे कि स्क्रम एंड कांबन फ्रेमवर्क क्या होता है, टीटीडी एंड बीडीडी क्या होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स में हम लोग जीरा कवर करेंगे। ऑन एपीआई टेस्टिंग में हम लोग समझेंगे व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एपीआई and how to use the APIs and what we get through the API only. Okay, after the manual testing we will start core java. core java में हम कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ core java, है ना, देन बेसिक्स core java के देखेंगे। इसमें डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इनके कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, लूप्स क्या है, वो सभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसके जो यूज़ केसेस से एज ऑटोमेशन टेस्टर हमें पता होना चाहिए, वो हम सब देखेंगे। इसमें जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, अब्स्ट्रक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सुपरिम्पोजिशन कीवर्ड क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम समझेंगे कि जावा स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और हम इसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 कलेक्शन फ्रेमवर्क देखेंगे। उसमें हम समझेंगे एरे लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, वेक्टर क्या है, स्टैक क्या है, सेट क्या है, मैप क्या है, आइटरेटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट।
and we will understand how we can use a try and catch, and finally blocks, and then throws में क्या डिफरेंस है, चेक्ड एंड चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। मल्टी थ्रेडिंग एंड कॉन्करेंसी में हम इसको नहीं कवर करेंगे। सेकंड हम इनपुट आउटपुट पॉइंट नंबर 8 इन जावा ये हम देखने वाले हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। इसमें भी हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत फ्रेगमेंट हम नहीं यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जावा में क्या होता है, इसमें भी हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग जावा नहीं कवर करने वाले हैं। So after that we'll start Selenium, which is one of the most and dynamic tool which is using in the market. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ आप Selenium आपको मिल ही जाएगा फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू Selenium, है ना। इसके सेलेनियम के क्या क्या बेनिफिट्स है, सेलेनियम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पहले हम सेलेनियम में ही कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सेलेनियम को जो कंसेप्ट है, इसके आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, लॉन्चिंग कैसे करते हैं, है ना। सेलेनियम में हम ब्राउज़र्स को कैसे लॉन्च करते हैं, उसके क्या क्या लोकेटर्स है, ये सब हम देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोकेटर्स इन सेलेनियम में क्या क्या आता है, आईडी, नेम, क्लास नेम, टैग नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्सल लिंक टेक्स्ट, सीएसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ, ये सब कवर करने वाले हैं। फिर वेब एलिमेंट में हम चेक करेंगे सेंड कीज, क्लिक, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट्स, इज डिस्प्ले, इज इनेबल, ये सब हम मेथड्स हैं और हम कैसे यूज़ करने वाले हैं ये सब हम देखेंगे। फिर हैंडलिंग द वेब एलिमेंट, वेब पेजेस पे जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 में इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट्स, फ्लंट वेट, वेब टेबल वेट्स, एक्सपेक्टेड कंडीशंस क्या क्या होते हैं, ये सब हम कवर करने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं एक्शन क्लास क्या होता है, माउस ओवर, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक, डबल क्लिक, कीवर्ड एक्शंस, ये सब जो मेथड है हम कैसे यूज़ करेंगे एक्शन क्लास में, और हम क्यों यूज़ करते हैं एक्शन क्लास, वो सब हमें यहाँ पे देखने वाले हैं। सर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव इन सेलेनियम, स्क्रॉलिंग दिस पेज, क्लिकिंग हिडन एलिमेंट्स, गेटिंग एंड सेटिंग वैल्यूज़, ये हम चेक यूज़ करने वाले हैं बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट सेलेनियम। एंड देन इसको कैप्चरिंग स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट हम जब भी हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जब भी एरर आ रहा है या फिर हमारा टेस्ट केसेस फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम ये सब भी देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे फ्रेमवर्क कवर करेंगे, जिस पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। टेस्ट एंड एनोटेशन क्या होता है, पैरेलल टेस्टिंग क्या होती है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या होती है, सेलेनियम विथ जे यूनिट, सेलेनियम विथ जे यूनिट हम नहीं कवर करेंगे बट बाकी के कवर करने वाले। असर्शन इन जे टेस्ट एन जी क्या होता है वो कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि पॉम क्लास क्या होता है, पॉम की यूज़ करना चाहिए, उसमें फाइंड बाय एनोटेशन क्या है, ये हम कवर करेंगे, है ना। फिर पॉइंट नंबर 12 हैंडलिंग कैप्चा एंड ऑथेंटिकेशन पॉपअप्स। सो हम पॉपअप्स कैसे हैंडल करना है वो हम कवर करेंगे, कैप्चर कैसे करना है वो नहीं करने वाले हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन विद सेलेनियम, सो है जेनकिंस हम देखेंगे लास्ट पार्ट, हम जेनकिंस सेलेनियम विद जेनकिंस, रनिंग सेलेनियम टेस्ट केसेस इन जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन जो हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बने रहना लास्ट तक और सभी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप समझ के, और फिर इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम कंप्लीट फ्रेमवर्क और एक पूरा पेज ऑटोमेट करके, और देन हाउ विल एक्चुअली टेस्ट केसेस, ये सब हम कवर करने वाले हैं। आफ्टर लर्निंग ऑल दिस
आपको किसी भी क्लास की, किसी भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आपको डाउट आए या फिर कुछ इश्यू आए, समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको जिसके कंटिन्यू आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, टेक्निकल चीज़ों को सीखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।